साथियों नमस्कार। आज हम चल रहे हैं पर्यटन यात्रा में उदयपुर की एक बहुत ही प्रसिद्ध विरासत नागदा। जी हाँ, जहाँ पर सास बहू का मंदिर जो 6वीं और 7वीं शताब्दी का बना हुआ है। 6वीं और 7वीं शताब्दी में निर्मित सास बहू का ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिर। आइए इस पुरातात्विक संपदा के दर्शन करते हैं। ये कैलाशपुरी से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नागदा ग्राम में स्थित है। यानी कैलाशपुरी अर्थात जहाँ एकलिंग जी का मंदिर है वहीं से 3 किलोमीटर साइड में पड़ता है। तो आप चले हमारे साथ और आइए दर्शन करते हैं सास बहू का मंदिर। वास्तव में ये किसी ज़माने में शस्त्र बहू का मंदिर रहा होगा। शस्त्र बहू यानी जिसकी हजारों भुजाएं होती है और कालांतर में यही शस्त्र बहू अपभ्रंश होता हुआ सास बहू का मंदिर बन गया। आइए विस्तार से देखते हैं। पर उस जमाने में यानी आज से करीब 1500 साल पहले जब कुछ भी नहीं था, तो उस समय देखिए आप किस प्रकार के झरोखे बनाए गए हैं, किस प्रकार की कारीगरी बनाई गई है। और ये विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां आप देखिए, विभिन्न देवी देवताओं की जो मूर्तियां, विभिन्न प्रकार की नृत्य की शैलियां हैं। और कामसूत्र की भी कुछ यहाँ पर वात्सायन कामसूत्र से लिए हुए कुछ शैलियां यहाँ पर ये दिखाई देती है। राधा और कृष्ण की बहुत ही नयनाभिराम मूर्तियां हैं, आप देखिए। और अधिकांश मूर्तियों को देखिए ये मुस्लिम आक्रांताओं ने इनको खंडित कर दिया उस समय। ये उस समय हिंदू धर्म के ऊपर जब आक्रांताओं ने आक्रमण किया था, तो ये मंदिर भी उससे अछूता नहीं रहा। इसके ऊपर भी जबरदस्त आक्रमण हुआ और ये देख रहे हैं जगह जगह ये मंदिर ध्वस्त है। ये सभी उस समय ध्वस्त हो गए थे। बाकी यहाँ पर खूब सारे छोटे छोटे, ये मुख्य मंदिर है। मुख्य मंदिर के अलावा यहाँ छोटे छोटे मंदिर भी हुआ करते थे। आइए इधर देखते हैं अपन। ये मुख्य मंदिर, ये मुख्य मंदिर है। और यहाँ पर भी देखिए आप, बहुत ही जबरदस्त अलंकरण किया गया है, जबरदस्त कलाकृतियाँ विभिन्न देवी देवताओं की, कृष्ण राधा की और ये वात्सायन कामसूत्र की। देखिए आप, अद्भुत मूर्तियाँ, बहुत ही जबरदस्त। आप देखिए इसको, कहने को शब्द नहीं है। देखिए अब इस प्रकार किस प्रकार आक्रांताओं ने जो स्वयं नहीं बना सकते पर दूसरों की अच्छी चीज़ों को वो देख भी नहीं सकते। ये उनकी एक बहुत बुरी आदत थी कि भाई हम नहीं बनाएंगे तो क्या तुम्हारी भी हम तोड़ देंगे। इस प्रकार की देखो इन्होंने यात्राइयों ने किया है। तो भारतीय इतिहास का बहुत ही एक कुरूप, भारतीय इतिहास का जो कहता है ना सबसे बदनाम अध्याय जो मुस्लिम आक्रांताओं ने लिखा था। आइए इस मुख्य मंदिर के अंदर चलते हैं। देखिए इसका मुख्य गुंबद एक ही पत्थर से बनाया हुआ, एक ही पत्थर से बनाया हुआ। देखिए आप इसके चारों ओर जबरदस्त गुंबद नुमा, झूमर नुमा। चलते हैं मंदिर के अंदर। वाह, बहुत ही अद्भुत कलाकृति। देखिए अब मैं चाहूंगा कि एक बार इसको ऊपर आपको बताएं आप किस प्रकार इसको व्यवस्थित किया गया पत्थरों से, पत्थरों की कारीगरी। ये शिल्पकारी का एक नायाब नमूना है, अद्भुत नमूना है। जैसे देलवाड़ा के जैन मंदिर थे, देलवाड़ा के जैन मंदिर हैं और वहाँ पर भी आपने सास बहू के मंदिर देखे होंगे। प्रत्येक थंबे के ऊपर देखिए आप, ये कलाकृति की गई है जबरदस्त, सभी देवी देवताओं के और नृत्यांगनाओं के जबरदस्त। और ये तोरण द्वार वास्तव में एक प्रत्येक मंदिर में भगवान के सामने विशिष्ट रूप से बनाने की एक परंपरा रही है हमारे भारतीय परिवेश में। आइए अंदर चलते हैं। यद्यपि अब यहाँ पर कोई मूर्तियाँ नहीं हैं क्योंकि ये 6वीं 7वीं शताब्दी का मंदिर है। तो यहाँ की जो मूर्तियाँ थी, राम कृष्ण बलराम, वो सारी मूर्तियाँ लूट ली गई, यहाँ से हटा दी गई, चली गई।
यहाँ पर अब अंदर कोई मूर्ति नहीं है, मात्र अवशेष मात्र है। ये कलाकृति आप देखें इसको बहुत ही नज़दीक से। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं ये नागदा में आया हुआ है। मैं एक बार पुनः जितने भी हमारे दर्शक हैं पर्यटन यात्रा के उनको बताना चाहूँगा कि इस समय ये जो मंदिर अपन देख रहे हैं सास बहू का जो मंदिर है, वास्तविकता यह है कि ये शस्त्र बाहु का मंदिर था। शस्त्र बाहु यानी जिसकी 1000 भुजाएं हैं, और 1000 भुजाएं यदि अपन देखें तो 1000 भुजाएं किसी देवी के होते हैं। तो ये वास्तव में माँ जगदम्बा का मंदिर था, पर कालांतर में ये शस्त्र बाहु सास बहू हो गया। तो आज वर्तमान में यहाँ पर किसी प्रकार की कोई मूर्ति नहीं है, पूजा अर्चना नहीं होती है, मात्र पुरातत्व की दृष्टि से ये एक अवशेष है जो यहाँ पर रखा गया है। बहुत गजब की शिल्पकारी। और देखिए साथियों, जहाँ आतताइयों के जहाँ तक हाथ पहुँचे वहाँ तक तो उन्होंने मूर्तियाँ खंडित की है, और जहाँ उनके हाथ नहीं पहुँचे वहाँ जो मूर्तियाँ हैं वो बिल्कुल आज भी संरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित है। ये देखिए आप ऊपर, फिर ऊपर अपन देखते हैं तो यहाँ पर आतताइयों के हाथ नहीं पहुँचे। ये शस्त्र बाहु का मंदिर जो 6ठी शताब्दी का मंदिर है, और ये नागदा जो उदयपुर के पास कैलाशपुरी है, उदयपुर से पहले, और कैलाशपुरी के बिल्कुल पास में नागदा। यही का ये दूसरा मंदिर। वर्ष पर्यंत यहाँ पर कई सारे पर्यटक आते रहते हैं, इतिहास और कला प्रेमी आते रहते हैं, परंतु चूँकि ये नेशनल हाईवे से थोड़ा सा अंदर पड़ता है और लोगों को जानकारी भी नहीं है। मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर नागदा से, ये कैलाशपुरी से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये। आइए कुछ और भाग देखते हैं यहाँ के। ये मंदिर अब बिल्कुल खंडर अवस्था में है, ये बिल्कुल खंडर अवस्था में यहाँ की प्रतिमा लूट ली गई, खंडित कर दी गई। और ये तोरण द्वार, ये तोरण द्वार है। तोरण द्वार किसी भी मंदिर की खूबसूरती हुआ करती थी, किसी भी मंदिर की खूबसूरती हुआ करती थी। तो अब यहाँ से अब आप देखेंगे ये मंदिर, तो मंदिर का ये मुख्य प्रवेश द्वार यहाँ से, और ये बिल्कुल सामने मंदिर है सास-बहू का मंदिर, जिसे पर शस्त्र बाहु का मंदिर था, ये सास बहू का मंदिर कहते हैं। ऐसा भी बताते हैं कि यहाँ कृष्ण भगवान का मंदिर था, राम जी का मंदिर, श्री राम का मंदिर था, बलराम जी का मंदिर था, और बलराम जी के मंदिर के साथ में परशुराम जी की भी प्रतिमा यहाँ पर थी। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं। ये यहाँ से ये जो शस्त्र बाहु का मंदिर है, जो सास बहू का मंदिर जिसे अपन कहते हैं, तो इस मंदिर की जो मेन प्रवेश द्वार इसका ये है। यहाँ से इसकी सीढ़ियाँ इधर से आते हैं और ये प्रवेश द्वार, और यहाँ से चक्कर अपन सामने जाते हैं। हालांकि अपन भी वहाँ से सीधे आ गए थे, बाकी आपको जो भी दर्शक है उनकी जानकारी के लिए मैं बताऊँ कि ये यहाँ का प्रवेश द्वार है। और ये यहाँ का ये जितने भी मंदिर है ना, ये मंदिर सुरक्षा की दृष्टि से और इनको इस प्रकार बनाया गया। देखिए आप पृथ्वी तल से, ये जमीन तल से ज़्यादा नहीं तो कम से कम ये 4 मीटर ऊंचा, 4 मीटर का बहुत बड़ा एक स्टेज बनाया गया है, और ये स्टेज भी काफ़ी बड़ा है। और इस स्टेज के ऊपर ये सारे मंदिर बनाए गए हैं। इसमें एक मुख्य मंदिर है, और मुख्य मंदिर के साथ में ये छोटे छोटे
अन्य मंदिर बनाए गए। तो वास्तव में ये बड़ी ही आज अच्छा लगा। तो जितने भी जो हमारे पर्यटन यात्रा के साथी हैं, दर्शक हैं, उन सभी से मेरा निवेदन है कि आप जब भी उदयपुर आएँ तो उदयपुर आएँ तो कैलाशपुरी के आप ज़रूर दर्शन करें। कैलाशपुरी के बाद में उससे पहले आप चाहें तो हल्दी घाटी नाथद्वारा जाते हैं, हल्दी घाटी जाते हैं। हल्दी घाटी के बाद में आप ये वो गुफाएँ, मायरा की गुफाएं, जहाँ पर महाराणा प्रताप का शस्त्रागार है, वहाँ के आप जरूर दर्शन करें। और उसके बाद में आप चाहें तो आपको जरूर यहाँ पर नागदा आना चाहिए। और नागदा में यहाँ पर जो 6वीं और 7वीं शताब्दी के जो मंदिर है उसके आपको दर्शन कराने चाहिए। ये शिवलिंग देखिए आप, ये बहुत ही प्राचीन, अति प्राचीन शिवलिंग देखिए आप, अति प्राचीन शिवलिंग। ये ऐसा लगता है कि उस ज़माने का शिवलिंग है। जो जितना ये पुराना मंदिर है उतना ही पुराना ये शिवलिंग है। किसी ज़माने में हो सकता है कहीं दूसरी जगह हो और बाद में इसको यहाँ पर व्यवस्थित किया गया हो, ऐसा भी हो सकता है, पर इसकी प्राचीनता के ऊपर किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। तो पर्यटन यात्रा की आज की यात्रा में मेरे साथ एक बार पुनः अश्विनी जी करसोलिया धोल, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पर्यटन यात्रा में मेरे साथ सहयात्री के रूप में जो बिल्कुल लगातार हमें गाइड कर रहे थे, मार्गदर्शन कर रहे थे और फोटोग्राफी भी हमारे साथ कर रहे थे, भाई हिम्मत जी लखरा उदयपुर से, इनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आप सभी को एक बार पुनः उदयपुर पधारने का निमंत्रण देते हुए अपनी यात्रा को आज यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।